خليه طول ورا يا شباب. नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या इज़राइल और हमास का युद्ध विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, कुछ ऐसे ही दृश्य, कुछ ऐसे ही इशारे और कुछ ऐसे ही निशानियाँ मौजूदा समय में दिखाई देना शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहाँ पे इज़राइल के समर्थन में अमेरिका के अलावा फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत कई अन्य यूरोप कंट्री खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ अगर देखा जाए, तो फ़लस्तीन की तरफ अगर देखा जाए, तो इसकी तरफ रूस और चीन भी पूरी मजबूती के साथ सामने आने लगा है। 17 दिन हो गए हैं इस युद्ध को छिड़े हुए, और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई चली जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि क्या ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा तो काफ़ी तबाही मचेगी, क्योंकि जिस तरह से तबाही अभी मच रही है, क्या उससे ज़बरदस्त ज़्यादा तबाही भी आगे मचने वाली है। अमेरिका जिस तरीके से युद्ध के तत्काल बाद, जब शुरुआत हुई 7 अक्टूबर को, उसके तत्काल बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहाँ पर इज़राइल पहुँच गए। उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमारा पूरा समर्थन है। जाहिर सी बात है कि इज़राइल छोटा सा देश है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत को अमेरिका ने काफ़ी मजबूत कर दिया कि वो एक साथ कई देशों से लड़ भी सकता है। हालांकि जिस तरह से उसकी जो खुफिया एजेंसी जो दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, जिसे मोसाद कहा जाता है, पूरी तरह से फेल रहा, उसका पूरा सिस्टम फेल रहा। जिस तरीके से हमास ने हमला किया था 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, और उसकी भनक तक इस खुफिया विभाग को लग ही नहीं सका। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इज़राइल के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होना प्रारंभ हो गया है। अमेरिका ने जिस तरीके से भूमध्य सागर में अपने 2 युद्धपोत, बड़े युद्धपोत को उतार दिया और सीधे तौर पर ये इशारा कर दिया कि हम पूरी तरह से इज़राइल के साथ हैं और उसके बचाव में हैं, उसकी तरफ से हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहीं अब जिस तरह की जो वहाँ से खबरें सामने आ रही हैं कि वो ये कि चीन ने भी अपने 6 युद्धपोत फ़ारस की खाड़ी में भेज दिए हैं, वहाँ पर तैनात कर दिया है। ये उसका जो युद्धपोत है, ये पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहा है और ईरान को बचाने के लिए वहाँ पर उसको लगा दिया गया है। अब जिस तरीके से चीन ने एंट्री किया है, और इससे पहले रूस पहले से ही ईरान के समर्थन में है, इसके अलावा तुर्की, उत्तर कोरिया, कतर के अलावा मिस्र और सऊदी अरब के साथ साथ 56 मुस्लिम देश भी ईरान के समर्थन, ख़ास तौर से हमास के समर्थन या फ़लस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उससे अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है कि आगामी दिनों में ये युद्ध और भी भड़क सकता है। हालांकि मध्यस्थता भी जारी है और इसको रोकने का प्रयास कई तरीक़ों से किया जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पे कतर जो है काफ़ी मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन किस हद तक कामयाबी हासिल होगी ये तो आने वाला ही समय बताएगा। हालांकि कतर को एक कामयाबी ज़रूर मिली कि उसने हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 अमेरिकन सिटीज़न को, नागरिकों को रिहा कराने में सफलता हासिल किया। हालांकि इसका ढिंढोरा अमेरिका भी पीट रहा है। और वहाँ पे जिस प्रकार से खुशियाँ मनाई गईं और ढोल ताशे के साथ खुशियाँ मनाई गईं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर संबंधित के घर जाकर मुलाकात भी किया, वो भी अत्यंत शॉक कर देने वाला माहौल रहा है। वजह ये कि एक तरफ गाज़ा में इंसान खून की तरह मर रहा है, उसी तरह से इंसानियत ख़त्म हो रही है और वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जहाँ पे 300 से 400 मौतें ना हो रही हों। और अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें लगभग अब तक दोनों के युद्ध में लगभग 5,500 की मौत हो चुकी है, जिसमें लगभग 2,000 औरतें व बच्चे हैं। ऐसे में इस तरह की खुशियाँ मनाना कहाँ तक सही है, ये भी अजीब तरह का सवाल है। बहरहाल, अब आने वाला जो समय है वो अत्यंत ख़तरनाक दिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक तरफ हमास और इज़राइल से जंग चल ही रही, तो दूसरी तरफ लेबनान से हिज़्बुल्लाह ने लगातार हमला करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे में इज़राइल के सामने 2-2 मोर्चे हैं और दोनों मोर्चों पर उसको खड़ा होना पड़ रहा है। ये इज़राइल के लिए और साथ-साथ अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय है। और इसके बाद से जब से चीन ने अपने 6 युद्धपोत
फ़ारस की खाड़ी में लाकर खड़ा तैनात कर दिया है, तब से अमेरिका की चिंता और भी बढ़ गई है। सूत्र तो यहाँ भी कह रहे हैं कि यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका ने अब इराक़ पर से अपनी सेना को वापस बुलाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बीते दिनों ही जिस तरीके से इराक़ में स्थित अमेरिका के एयरबेस पे हमला हुआ, 2 बार हमला हुआ, काफ़ी तबाही भी वहाँ मची। उसको देखते हुए अब इराक़ से अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। बहरहाल वहाँ क्या नज़ारा है कुछ पता नहीं। इसके अलावा कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, और देखा जाए कुवैत में भी वहाँ पर है, मिस्र में है, और ये सब इसलिए हैं ताकि ईरान को घेरा जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमला अमेरिकन एयरबेस पे हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका शीघ्र ही कतर और कुवैत से भी और मिस्र से भी अपनी सेना को वापस बुलाने पर मजबूर होगा। बात यहाँ पे किया जाए अगर हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह काफ़ी ख़तरनाक संगठन माना जाता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल जैसे यूरोप कंट्री और भी उसको आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन चीन और रूस समेत अन्य कई मुल्क ऐसे हैं जो उसको आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संगठन को मानते हैं। ज़ाहिर बात है लेबनान में हिजबुल्लाह की जो राजनीति है उसमें हिजबुल्लाह का काफ़ी दखल है, और वो ये हिजबुल्लाह जो है ये शिया संगठन है, और जहाँ लेबनान में इसके कई वहाँ पे प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह एक राजनीतिक संगठन माना जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है और लगातार इजराइल को धमकियां भी दे रहा है कि अगर गाज़ा में घुसने की कोशिश भी किया तो अत्यंत ख़तरनाक परिणाम सामने आएंगे। और ये परिणाम देखने को भी मिला मंगलवार को, जब गाज़ा में इजराइल के कुछ सेना एक टुकड़ी टैंक के साथ अंदर प्रवेश की तो हमास के लड़ाकों ने ज़बरदस्त हमला किया, और नतीजा ये रहा कि इजरायली सेना को भागना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। तो अब ऐसे में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ज़मीनी लड़ाई होती है तो कितनी ख़तरनाक होगी। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने ज़मीनी लड़ाई लड़ी और गाज़ा में प्रवेश किया और कब्ज़ा किया तो अत्यंत ख़तरनाक नतीजे होंगे। इसके अलावा जिस प्रकार से इजराइल गाज़ा पर लगातार बमबारी कर रहा है उसको लेकर भी बराक ओबामा ने चेतावनी दिया है, और कहा कि जिस तरीके से पानी, बिजली, खाना सब बंद कर दिया है वो अत्यंत ख़तरनाक साबित होगा आने वाले समय में। और इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं गाज़ा में, उसकी वजह से और भी जो 56 मुस्लिम देश हैं वहाँ उनका भी खून खौल रहा है, और वे लगातार इजराइल को धमकियाँ दे रहे हैं। अब ये धमकी किस दिन युद्ध में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से अब एंट्री हुई है चीन की, इसके पहले उत्तर कोरिया की एंट्री हो ही चुकी है, लेकिन जिस तरीके से चीन ने एंट्री किया है उससे अब एक तरफ ये इशारा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तबाही और तबाही ही होगी। फिलहाल आने वाले समय में देखना है कि आखिर ये युद्ध किस करवट बैठता है। फिलहाल रहमत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।